हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टेंथ क्लास सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम टेंथ क्लास का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसे कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक लाइन का मतलब लाइन टू लाइन समझाऊंगी। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब एनिमल्स या फिर प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं न्यू इंडिविजुअल्स जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं उनके जैसे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से ही अर्थ के ऊपर जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है ना, जो उसकी कॉन्टिन्यूटी है, वो पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ अ ब्रिज टू हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। हेरिडेटरी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है आपके वो करेक्टर्स, आपके वो ट्रेड्स जो आपको पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही आपके पेरेंट्स के करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूशंस होता है ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल्स। ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के अंदर होता क्या है? पेरेंट्स से डॉटर सेल्स का मतलब होता है उनके बच्चे। अब वो प्लांट्स के बच्चे हों, प्लांट्स में हो, या फिर आप एनिमल्स के बोल सकते हो। ठीक है, पेरेंट्स से डॉटर सेल्स के अंदर वो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, और ये होते किस हेल्प से हैं? बाय द कॉपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पर पेरेंट्स के डीएनए मॉलिक्यूल्स कॉपी होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो कॉपी ऑफ डीएनए होता है ना, ये एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं होती। इज़ नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज कि यहाँ पर डीएनए कॉपी के टाइम पर बिल्कुल भी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इवन माइन्यूट चेंज, एक छोटा सा माइन्यूट सा चेंज भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन ला सकता है इन द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? जो आपका एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन होता है ना, जो भी अगर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन हुआ है तो बेसिक डिज़ाइन क्या हो गया कि आने वाला जो प्लांट होगा वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही बनेगा। ठीक है, और अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो तो एनिमल के अंदर ब्लूप्रिंट क्या हो जाएगा? जिस तरीके का एनिमल है, वो डॉग है, कैट है, जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करता है, तो वो उसका बेसिक डिज़ाइन अटेन करेगा। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पर हो जाता है आपका चाइल्ड बोल सकते हो, वो प्लांट का हो या फिर एनिमल का हो सकता है। ठीक है, डीएनए कॉपी के टाइम पर जो भी आपकी यूज़फुल वेरिएशंस होती है ना, यूज़फुल वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ? जो आपके ऑर्गेनिज्म को के लिए यूज़फुल होगी, जो कहीं ना कहीं जाकर काम होने वाली है, वो रिटेन रहती है। जबकि जो हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड, जो हार्मफुल वेरिएशंस होती है वो वहीं पर ही रुक जाती हैं। ठीक है, एक्चुअली जो वेरिएशंस होती है ना, ये स्पीशीज़ को हेल्प करती है टू विथस्टैंड द ड्रेस्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस, thus save the species from becoming extinct and promote its survival for a long time। ठीक है, अब जैसे ऊपर आपने बात की थी कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पर वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये वेरिएशंस जो कि यूज़फुल होती हैं फिर हार्मफुल वेरिएशंस, इनका काम क्या होता है? एक्चुअली वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस आना। ठीक है, बॉडी के बेसिक डिज़ाइन के अंदर चेंज आना, यही सारी वेरिएशंस होती हैं। तो जो वेरिएशंस होती हैं किसी भी स्पीशीज़ को हेल्प करती हैं, और हेल्प किस वे में करती हैं? ताकि इन्वायरमेंट के किसी भी ड्रास्टिक का मतलब होता है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो वेरिएशन है वो हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म को कि वो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को सस्टेन कर सके। ठीक है, उनसे बच सके, जिसकी वजह से होगा क्या? स्पीशीज़ अपने आप को एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएगी। एंड दस ये बताता है कि जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो वेरिएशंस की वजह से अर्थ के ऊपर लॉन्गर टाइम तक एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो वेरिएशंस होती क्यों हैं? वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो अ, वो कैपेबिलिटी लेकर आती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के अलग अलग फैक्टर्स में सस्टेन कर पाता है और वो सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, तो यही एक बेनिफिट होता है वेरिएशंस का कि वो इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स को रिटेन कर पाता है। ठीक है, दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इन इज़ द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन। अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन आ रही है ना, तो यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कारण बनता है। इवोल्यूशन का क्या कारण होता है, क्या मतलब होता है कि किसी स्पीशीज़ के अंदर जो चेंज आ जाता है, जो कि एक परमानेंट चेंज होता है, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स का हो जाता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर आप मदर और फादर, मेल और फीमेल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर बोथ पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स नहीं बनते, इसी वजह से वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का मतलब क्या होता है, ये हमारे रिप्रोडक्शन के कारण, रिप्रोडक्शन होने पर जो इस गैमेट्स की वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है कि आप नए ऑर्गेनिजम्स को बना पाओगे। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग या फिर आप बच्चे, ठीक है, प्रोजेनी आइडेंटिकल होती है बिल्कुल पेरेंट्स की, जैसे कि फीजन इन अमीबा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गैमेट उसके अंदर है नहीं, तो जो उनके बच्चे होंगे प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के, वो बिल्कुल किसके सिमिलर होंगे, उसके पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं वो। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट होते हैं, एक मेल पार्टनर होता है, एक फीमेल पार्टनर होता है, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी ना, जो प्रोजेनी बनेगी, वो जेनेटिकली सिमिलर होएगी पेरेंट्स की। जेनेटिकली का मतलब उसके सिर्फ इनर कैरेक्टर्स, उसके जीन्स अपने पेरेंट्स से मैच करेंगे, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता अपने पेरेंट्स की। ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए कॉपी के टाइम पर जो आपका जायगोट बनता है ना, उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं कि वो एक खुद का अपना एक बॉडी डिज़ाइन करता है। ठीक है, फादर एंड मदर से सिर्फ उसको एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिलता है, गर्ल को अपनी मदर से बेसिक बॉडी डिज़ाइन मिलेगा, और फादर और जो बॉय होगा उसको अपने फादर से बॉडी डिज़ाइन मिलेगा। ठीक है, आगे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक्सट्रीमली यूज़फुल होता है एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इसके अंदर आप रैपिड मल्टीप्लिकेशन करा पाते हो। ठीक है, इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं या फिर बिल्कुल छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती है, अलग अलग एनिमल के अंदर, अलग अलग प्लांट के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिजन। फिजन बहुत कॉमन है, ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे होंगे। फिजन में होता क्या है, फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना। इस टर्म का, एक पर्टिकुलर इस टर्म का मीनिंग क्या होता है कि ये टूटता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टूटना। फिजन के अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स के अंदर। इसके अंदर एक पेरेंट, जैसे मैं आपको बता दी, एक पेरेंट है, ठीक है, ये टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद आया होगा कि किसके अंदर होता है, ये अमीबा के अंदर पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, पेरेंट सेल सिर्फ टू डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट हो रहा है, इस तरह के फिजन को आप बोलते हो बाइनरी फिजन। ठीक है, और अगर आपका जो पेरेंट है वो मल्टीपल डॉटर सेल्स के अंदर स्प्लिट होगा तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, इसका एक डायग्राम में देखते हैं। ये आपका अमीबा का डायग्राम है, ये इसकी इरेगुलर शेप होती है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइड में इसका साइटोप्लाज्म है। जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, जो न्यूक्लियस होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम डिवाइड हुआ था, देन नेक्स्ट ये कुछ ज़्यादा डिवाइड हो गया, और फाइनली ये टू डिफरेंट डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फिजन। ठीक है, जो कि किस में पॉसिबल होता है, आपका अमीबा के अंदर होता है। फिजन के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, बर्डिंग। बर्डिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं। ठीक है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी पार्ट्स। जो पेरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उसी पेरेंट की बॉडी में से ही एक अलग से आउट ग्रोथ निकल कर आ जाती है, और वही आउट ग्रोथ एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देती है। ठीक है, जैसे इसके अंदर है ये आपका, ठीक है, ये हम जो देख रहे हैं ईस्ट का है, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, पेरेंट सेल, ये आपका डायग्राम बन गया, इसके अंदर पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल, इसके ऊपर आ गया एक बर्ड, एक तरह का आउट ग्रोथ आ गया। अब यही जो आउट ग्रोथ है ना, एक प्रॉपर ग्रोथ के बाद अलग अलग हो जाएंगे, और हर साइड से आपको एक नया तरह का प्लांट देखने को मिलेगा। तो ये आप बोल सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल फीजन होता है इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल आप इसमें फीजन भी बोल सकते हो। ठीक है,
अमीबा के अंदर आपका बाइनरी फिजन होता है, जो पैरामीशियम होता है उसमें मल्टीपल फिजन होता है। ईस्ट के अंदर आपकी बडिंग होती है कि एक बॉडी पार्ट से अलग से उसके अंदर नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है, स्पोर्स का मतलब ना एक बहुत ही छोटे छोटे से दाने जैसे आप बोल सकते हो समझने के लिए, वैसे इसका मतलब दाने नहीं होता है। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं ये स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का मतलब किसी प्लांट के ऊपर इस तरीके से ये बने हुए होते हैं, जो डेवलप कर हो जाते हैं इरेक्ट हाइफिया ऑफ फंगस प्लांट एट द टॉप। बिल्कुल प्लांट के हाइफिया, एक फंगस प्लांट लिया हुआ हमने, उसके बिल्कुल टॉप पर इस तरह के बल्ब जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जो एयर में रिलीज होता है और जर्मिनेट हो जाता है नए इंडिविजुअल के अंदर आफ्टर लैंडिंग इनटू सॉइल और फूड। ठीक है, मतलब ये जैसे एक प्लांट है, ठीक है, इसके ये जो स्पोर्स हैं ये हवा के साथ उड़कर कहीं जाएंगे और ज़मीन के ऊपर लैंड करेंगे। ज़मीन पर गिरने के बाद जब इसको बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वहाँ पर ये अपना ग्रोथ कर जाते हैं और एक नया तरह का प्लांट ये डेवलप कर देंगे। ठीक है, ये किसके अंदर होता है, राइजोबियम के अंदर होता है ये आपका। नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन आप टर्म से ही समझ सकते हो, इसके अंदर फ्रैगमेंट बन जाते हैं। फ्रैगमेंट्स का मतलब टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ब्रोकन पीस टूट जाता है, उसकी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट अगर टूट जाता है फ्रैगमेंट्स के अंदर, तो वही ब्रोकन पीस एक तरह के नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है, जो कि एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रैगमेंटेशन इन स्पायरोगायरिया, ये आपका एक कंप्लीट प्लांट था, यहाँ से बीच में से स्प्लिट होएगा और ये दो पार्ट्स में हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक नए तरीके का प्लांट बना देगा और ये भी एक तरह का नया एनिमल बना देगा, सॉरी। ठीक है, तो ये होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब टू हिस्सों के अंदर टूट जाना और हर एक हिस्सा नए एनिमल को जन्म दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन टर्म से ही आप समझ सकते हो कि रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, व्हेन द सिंपल एनिमल जैसे कि आपका हाइड्रा, प्लेनेरिया डेवलप होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, जैसे हमारा जो हाइड्रा और प्लेनेरिया पार्ट है ना, प्लेनेरिया प्लांट है, ये इनका कोई भी एक ओल्ड पार्ट, इन्हीं दो प्लांट का मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही कोई पार्ट टूटता है और उस एनिमल का हर एक पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच ग्रो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। अब रीजनरेशन है किसकी वजह से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे और हर एक सेल नए तरह के प्लांट को बना सकता है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपका प्लानेरिया है। प्लानेरिया आपको आपने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट, एक प्लानेरिया को आपने 3 हिस्सों में कट किया और एक प्लानेरिया से आपको 3 तरह के प्लानेरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेम एज हाइड्रा, हाइड्रा को आपने 3 पार्ट्स में कट किया तो हर एक पार्ट से आपको नया हाइड्रा देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। लास्ट टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा, हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट के अंदर अंडर फेवरेबल कंडीशन। इसके अंदर हम किसी प्लांट के पार्ट को कट नहीं करते हैं कि उस प्लांट से आपको नए नए ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, उस प्लांट के रूट ले ली, स्टेम ले ली, लीव्स ले ली। ठीक है, ये उस रूट, स्टेम और लीव्स को ही आप सॉइल के अंदर दबा देते हो और अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो रूट से नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्टेम से नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे आप अपने रोज़ के अंदर करते हो ना, रोज़ प्लांट होता है, उसके अंदर आप क्या करते हो, उसकी स्टेम लेते हो, ज़मीन में उगाते हो और एक फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल टाइम पर वो आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, वो आपके जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब आपको जल्दी जल्दी प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये अपनी कैपेसिटी प्रोड्यूस, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो सीड से ग्रो हो पाए, तो इसीलिए हम उनको उनके ही बॉडी पार्ट से ग्रो कर देते हैं। ठीक है,
जेनेटिकली सिमिलैरिटी इज़ मेंटेन्ड इन द प्लांट्स, इसके अंदर जो नए प्लांट बनेंगे ना वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होता है, जैसे शुगर केन, रोज एंड ग्रेप्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।